हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपेल्यूट। आज हम एंड्रॉइड यूआई के मोस्ट बेसिक बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रोल्स को डिटेल में समझेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन, इमेज व्यू, इनके मेन यूजेस क्या होते हैं और इम्पोर्टेंट एक्सएमएल एट्रीब्यूट भी समझेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं यूआई कंट्रोल्स को। तो एंड्रॉइड ऐप में जो भी चीजें स्क्रीन पे दिख रही होती है, जैसे कि टेक्स्ट, बटन, इमेज, इनपुट बॉक्स यानी कि एडिट टेक्स्ट, उन सब को हम बोलते हैं यूआई कंट्रोल्स। एंड्रॉइड में सबसे कॉमनली यूज कंट्रोल है टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन, इमेज व्यू, रिसाइकल व्यू और लिस्ट व्यू। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक जो इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन और इमेज व्यू वो समझेंगे। चलिए एक एक करके डीपली समझते हैं। सबसे पहला है टेक्स्ट व्यू। तो अब आपको होता होगा कि टेक्स्ट व्यू क्या होता है। टेक्स्ट व्यू का यूज होता है स्क्रीन पे टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि ऐप टाइटल, लेबल, मैसेज, रिजल्ट टेक्स्ट, ये सब टेक्स्ट व्यू से शो होता है। यूजर टेक्स्ट व्यू में टाइप नहीं कर पाता, सिर्फ देखता है। टेक्स्ट व्यू के कॉमन यूज होते हैं जैसे कि हेडिंग हो गया, लेबल, मैसेज और आउटपुट शो करने के लिए टेक्स्ट व्यू का यूज होता है। तो चलिए अभी हम टेक्स्ट व्यू के प्रैक्टिकली करके समझते हैं कि उसकी साइज कैसे देते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं और उसके मेन मेन एट्रीब्यूट क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री ओपन कर लिया है और हमने जो हमारा जो फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप वाला जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें ही हम टेक्स्ट व्यू का प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा फर्स्ट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा जो ऐप है उसमें जाएंगे और हमें डिजाइन करना है। तो डिजाइन रिसोर्सेज फोल्डर में होते हैं। रिसोर्सेज फोल्डर के लेआउट फोल्डर में जो हमें जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल मिलती है उसमें हमें जाना होता है। और यहाँ पे 3 टैब है वो आते हैं, वो आपको पता ही है। और यहाँ से हम स्प्लिट करेंगे कि जैसे जिसमें हमें एक साइड कोड करने मिलेगा और एक साइड डिजाइन करने मिलेगा, वो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो कोड आता है कॉन्स्टेंट लेआउट वाला, वो आ गया है। तो यहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट समझने वाले हैं, तो मैं आपको लिनियर लेआउट से समझाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिनियर लेआउट ले लिया है और अभी आप देख सकते हो कि लिनियर लेआउट में मुझे एक एरर दिख रही है। तो आपको भी ऐसी एरर दिख रही होगी क्योंकि हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन को सेट नहीं किया। इसका ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल तो होता ही है। हम रन करेंगे तो हमारी ऐप रन भी हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे ओरिएंटेशन यहाँ पे लिख के कर देंगे तो वो एरर चली जाएगी। यानी कि हम हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं या फिर वर्टिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ओरिएंटेशन यहाँ पे सेट करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल जगह पे मैं वर्टिकल दे देती हूँ। ठीक है, अभी हम टेक्स्ट व्यू सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेती हूँ। टेक्स्ट व्यू कैसे लेते हैं वो तो आपको आगे मैंने लेआउट में थोड़ा थोड़ा बताया ही है, लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लिया, उसकी हम लेआउट विड्थ देंगे। लेआउट की विड्थ होगी रेप कंटेंट और उसकी हाइट होगी रेप कंटेंट। तो अभी मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट दे देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, तो यहाँ सजेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लेना है तो सिर्फ हम टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट को ऑलवेज स्ट्रिंग में लिखे जाते हैं, यानी कि ये जो डबल कोट है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टेक्स्ट में रजिस्टर लिख लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा रजिस्टर टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करने की जरूरत है, रजिस्टर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा छोटा है, तो मुझे इसको साइज, टेक्स्ट की साइज देखो बड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट साइज लिख लेते हैं और सभी जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं उसको स्मॉल में ही लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज लिख लेती हूँ और टेक्स्ट साइज ऑलवेज एसपी में होती है। और जो भी विड्थ हो गए, मार्जिन टॉप की जो हमारा पेडिंग हो गया, उस सब की हमें डीपी में देना होता है, लेकिन टेक्स्ट साइज ही सिर्फ एसपी में रहती है। तो यहाँ पे मैं 50 एसपी कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो ये रजिस्टर जो टेक्स्ट था वो बड़ा हो गया है
अभी हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले सेंटर में लाना है। तो हमारा लेआउट कौन सा है कि लिनियर लेआउट है। तो उसके लिए हमें सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ग्रेविटी देना पड़ेगा। अभी ग्रेविटी में भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे हमने आगे के वीडियो में समझा था कि लेआउट ग्रेविटी हो गया और ग्रेविटी हो गया। तो वो हमें कैसे डिसाइड करना है कि हम कौन सा लेंगे। तो हमारे जो व्यू है, यानी कि हमारा ये टेक्स्ट व्यू है, तो उसकी विड्थ पे डिपेंड करेगा कि उसकी विड्थ क्या है। तो रैप कंटेंट है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो पूरा जो ब्लू बॉक्स है वो हमें सेंटर में ले जाना है। तो उसके लिए हम पूरा का पूरा उठा के ले जाना है, तो उसके लिए हम लेआउट ग्रेविटी रखेंगे। ठीक है, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि वे सेंटर में आ गया है। अभी मैं यहाँ पे टॉप दे देती हूँ, यानी कि हम मार्जिन दे देते हैं। वो भी हम मैंने आगे आपको समझाया था कि मार्जिन पेडिंग कैसे दे सकते हैं। मार्जिन यानी कि ये जो हमारा जो टेक्स्ट है उसको ऊपर से वो स्पेस लेगा। तो मार्जिन टॉप दे देते हैं, वो भी मैं यहाँ पे 30 dp दे देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि वो 30 dp छोड़ के नीचे नीचे की तरफ आ गया है। तो अभी मैं क्या करूंगी कि इसको, ये जो टेक्स्ट है उसको मुझे कलर देना है। तो ये एक टेक्स्ट का एक एट्रीब्यूट हो गया कि सबसे पहले हम टेक्स्ट का कलर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट कलर के भी बहुत जो एट्रीब्यूट होते हैं वो सजेस्ट कर रहा है, लेकिन हमें टेक्स्ट कलर देना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट कलर देंगे। और यहाँ पे हमें, मैंने आपको आगे जो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे हमें एक वैल्यू करके जो फोल्डर होता है उसमें हमारे कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक और व्हाइट है। तो यहाँ पे हम कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे एक कलर ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले एक कलर, उसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि मुझे ये ऐप में मेन कलर कौन सा रखना है तो वो सब मैं यहाँ पे नाम देके उसका जो हेक्स में जो उसका कलर कोड होगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे उसका कलर का नाम दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लू लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका नाम दे देती हूँ ब्लू। और यहाँ पे उसको क्लोज करके यहाँ पे बीच में हमें क्या करना होगा कि उसका कलर कोड लिखना होता है। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ व्हाइट का कलर कोड लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गए 6। तो अभी मुझे अभी ब्लू कलर का कोड याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो व्हाइट स्क्वायर जैसा दिख रहा है उस पे मैं क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा कलर का एक जो डायलॉग होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से कोई ब्लू सिलेक्ट करके भी कुछ ब्लू सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कलर को चेंज कर सकती हूँ। यानी कि ये जो मैंने यहाँ से कर दिया, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो ब्लू ले लिया और उसमें मुझे कैसा चाहिए, यानी कि लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, प्योर ब्लू चाहिए, क्या चाहिए वो सब कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे, मुझे ए वाला ब्लू चाहिए। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा ये ब्लू कलर सेट हो गया है। ऐसे ही हम दूसरा कोई भी एक कलर ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हो गया कि ग्रे। ठीक है, तो अभी मुझे ग्रे का भी कोई कोड याद नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, पहले कोई हमारा जो हमें पता ही है कि ब्लैक का 0000 होता है और व्हाइट को FFFF होता है। तो मैं यहाँ पे 00 ले लेती हूँ। ओके, तो ये मेरा ब्लैक बॉक्स आ गया। और यहाँ से मैं अभी, मुझे क्या लेना है तो मुझे ग्रे लेना था। तो यहाँ से मैं ग्रे सिलेक्ट कर सकती हूँ, ऐसे कि ये लाइट ग्रे है, ये थोड़ा डार्क ग्रे है, ये पूरा का पूरा ब्लैक है। तो ऐसे ऐसे हम जाएंगे तो डार्क से लाइट की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसा ग्रे ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो कलर ले लिए, ब्लू एंड ग्रे। तो यहाँ पे मैं फिर से आ जाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि हम पहले टेक्स्ट का कलर नहीं देते तो ऐसा ब्लैक रहता है, लेकिन जब हम टेक्स्ट कलर सिर्फ ब्लैक देते हैं थोड़ा वो
प्रॉपर एग्जैक्ट ब्लैक दिख रहा था, वो थोड़ा ग्रेइश था। तो ऐसे बाय डिफॉल्ट ग्रेइश टाइप का ब्लैक आता है, और हम ब्लैक देंगे तो वो प्योर ब्लैक हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ब्लू लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ब्लू टाइप करूंगी, तो वहां पे हमने जो ब्लू नाम दिया था वो आ गया है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने टेक्स्ट कलर कैसे देते हैं वो देख लिया। अभी मुझे क्या करना है कि इसमें जो हमारे टेक्स्ट की स्टाइल है वो सिंपल है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल दे देती हूँ। यानी कि टेक्स्ट स्टाइल में क्या होता है कि उसमें उसको बोल्ड रखना है, इटालिक रखना है या नॉर्मल रखना है, वो 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो सब मैं यहाँ पे बोल्ड ले लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि वो बोल्ड हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि बोल्ड भी रहना चाहिए, इटालिक भी रहना चाहिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा टेक्स्ट ले लेती हूँ, इटालिक कैसा होता है वो दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा टेक्स्ट ले लिया है, और उसका जो विड्थ है वो रैप कंटेंट होगा, उसका हाइट भी रैप कंटेंट होगा। उसका टेक्स्ट हम ले लेते हैं ठीक है, वो आ गया। हमें बीच में लाने के लिए लेआउट ग्रेविटी देनी पड़ेगी, वो मैंने दे दी है। अभी मुझे उसको थोड़ा साइज देना है, तो मैं यहाँ से साइज दे सकती हूँ कि 30 SP। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि उसको स्टाइल देनी है, यानी कि मुझे उसको इटैलिक स्टाइल में करना है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल दिखेंगे, और यहाँ पे मैं इटैलिक देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा लेफ्ट और राइट साइड से ऐसे थोड़ा मुड़ गए हैं। तो मुझे यही इसमें करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे बोल्ड भी चाहिए और मुझे इटैलिक भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ऐसे बोल्ड भी लिखूंगी और इटैलिक भी लिखूंगी। तो अभी आप देख सकते हो कि वहां पे थोड़ा ऐसा भी दिख रहा है, और बोल्ड तो है ही। यहाँ पे भी मैं ऐसे करके बोल्ड लिख सकती हूँ। एक ऐसी लाइन आती है, वो करना होता है, यानी कि ए भी रखना है और ए भी रखना है, और यहाँ पे मैं बोल्ड लिख देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने दोनों में इटैलिक और बोल्ड वाला अप्लाई कर दिया है। तो ऐसे हमारा हो गया ये टेक्स्ट स्टाइल। ये मैं अभी रिमूव कर देती हूँ। इसमें हम अभी और क्या कर सकते हैं कि हमारे जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल अलग है, यानी कि हमारे फॉन्ट जो नॉर्मल कस्टम स्टाइल होगी वो ही है, लेकिन मुझे ये फॉन्ट नहीं चाहिए। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी ऐप इस फॉन्ट के बेसिस पे होने चाहिए। तो वो हम कैसे करते हैं, तो फॉन्ट फैमिली हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हम सिर्फ फॉन्ट लिखेंगे, तो वो सजेशन में बता देगा कि फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इसमें अभी थोड़े बहुत ही ऑप्शन रहते हैं जो बाय डिफॉल्ट आते हैं उसमें, जो अभी आप देख सकते हो नीचे की कैजुअल हो गया, कर्सिव हो गया, मोनोस्पेस हो गया, इतने ही ऑप्शन रहते हैं। लेकिन हम बाहर से इंपुट करके भी हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में दे सकते हैं। वो अभी मैं आपको आगे जो जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मैं इसमें से कैसे कर सकते हैं वो आपको सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए सेरिफ मोनोस्पेस। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो जो था उसमें से चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम वो टेक्स्ट व्यू का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू को बैकग्राउंड भी देना है कि बैकग्राउंड कोई कलर वाला होना चाहिए और बाद में टेक्स्ट शो होना चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो उसमें हमें कलर देना तो पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक ही ले लेती हूँ। तो ऐसे हम बैकग्राउंड करके भी ऐसे हाईलाइट करवा सकते हैं हमारे टेक्स्ट को। ऐसे ही हम हमारे टेक्स्ट में शेडो भी दे सकते हैं। तो मैं अभी अब हम शेडो देंगे तो बैकग्राउंड की वजह से दिखेगा नहीं, तो मैं इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देती हूँ, और अभी हम यहाँ पे दिखेंगे शेडो। सबसे पहले हम शेडो का कलर चूज कर लेते कि शेडो का कलर कौन सा रहेगा। तो मेरा शेडो का कलर रहेगा ब्लैक। ठीक है, हमने शेडो का कलर दे दिया, लेकिन अभी वो शेडो शो नहीं हो रहा।
क्योंकि हमें शेडो एक्स और वाई देना पड़ता है, क्योंकि एक्स है उस वैसे कितना वो होगा और वाई की तरफ वो कितना शो होगा। तो मैं यहाँ पे शेडो एक्स दे देती हूँ, वो 10 dp दे देती हूँ। सॉरी, इसमें सिर्फ 10 ही लिखना होता है, डीपी नहीं देना होता है। ऐसे ही हम शेडो वाई भी दे देते हैं। अभी जो मैंने ये जो दिया है वो 10 डीपी दिया है, उसमें इतना दिख नहीं रहा मुझे, तो यहाँ पे मैं उसको ज्यादा दे देती हूँ थोड़ा, यानी कि यहाँ पे मैंने अभी शेडो 50 कर दिया। तो अभी भी ये जो मैंने 50 भी कर दिया, लेकिन फिर भी अभी मुझे शेडो नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि शेडो का रेडियस देना पड़ता है कि वो कितने रेडियस में रहेगा। तो वो मैं अभी 10 दे देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो शेडो एक्स और वाई जो 50 था, इसलिए इतना थोड़ा नीचे आ गया है। मैं यहाँ पे अभी 10 कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो कि वो थोड़ा नजदीक हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे नीचे वाई में भी 10 कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि उसका रेडियस मैंने जो 10 दिया है उसके हिसाब से वो रजिस्टर वाला जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो रहा है, और उसके पीछे हमारा ब्लैक कलर का शेडो दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे वैसे वो ब्लर होता जाएगा। यानी कि मैंने जो 10 किया था उसमें एग्जैक्ट हमें पीछे आर ई जी वो सब दिख रहा है, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, तो अभी आप देख सकते हो कि वो ब्लर ज्यादा बढ़ गया है, और इतना वो जो हमारा जो ये रजिस्टर वाला जो आर ई था वो इतना शो नहीं हो रहा। तो ऐसे हम उसको ब्लर इफेक्ट करके रेडियस के हिसाब से ब्लर करके भी हम हमारे टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे 1 ही रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा रजिस्टर जो टेक्स्ट था वो शेडो हमने दिया है उसमें, तो वो थोड़ा अलग दिख रहा है। तो ऐसे जो हम कई सारे आते हैं, लेकिन हमें जो एसेंशियल है वो इतने एट्रीब्यूट रहते हैं। जैसे कि हमने उसकी आपको बताया है, वैसे ही हम टेक्स्ट साइज दे सकते हैं, उसकी स्टाइल दे सकते हैं, उसका फॉन्ट क्या रखना है वो चेंज कर सकते हैं, उसका शेडो एक्स और वाई देके हम वो भी कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ 5 कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो कि वो थोड़ा थोड़ा है, उसके पीछे ब्लैक दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 15 कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि वो कैसे वो थोड़ा नीचे और साइड में आ गया है। तो ऐसे हम स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 ही रखती हूँ। और ये हो गया हमारा टेक्स्ट व्यू का प्रैक्टिकल। जो जो मेन मेन एट्रीब्यूट थे को हमें जरूरत पड़ सकती है डेवलपिंग के लिए, वो मैंने यहाँ से करके आपको बताए हैं। फिर भी आपको कोई और एट्रीब्यूट सीखना हो तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी और जरूर आपको वो एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा समझाऊंगी। अभी मैं सब एट्रीब्यूट समझाने बैठूंगी ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए जो मेन मेन एट्रीब्यूट है वो ही मैंने कवर किए। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट है वो ही हमें आगे डेवलपिंग के लिए काम आएंगे। जो दूसरे एट्रीब्यूट है वो रेयरली काम आते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट व्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट क्या होता है? एडिट टेक्स्ट का यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर। ये सब यूजर यहाँ पे टाइप करता है, यानी कि एडिट टेक्स्ट में टाइप करता है। एडिट टेक्स्ट का कॉमनली यूज लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, सर्च बॉक्स, फीडबैक फॉर्म, जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं वहां पे हम एडिट टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम एडिट टेक्स्ट का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि उसको डिजाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट व्यू सीखा था वही ओपन कर लिया है, और अभी हम ये जो टेक्स्ट व्यू है उसके नीचे हम लेंगे एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट लिखेंगे, तो ऐसे हमें जैसे टेक्स्ट व्यू में दिखता है विड्थ हाइट वैसा ही होता है।
तो इसमें हम सबसे पहले एडिट टेक्स्ट की विड्थ, लेआउट विड्थ ले लेंगे मैच पेरेंट, और उसकी हाइट ले लेंगे रेप कंटेंट। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ इनपुट देना होता है वहां पे मोस्टली मैच पेरेंट, उसकी विड्थ मैच पेरेंट यानी कि वो फुल स्क्रीन हमारी जितनी होती है उतना ही होता है। कई कई डिजाइन में आता है जो रेप कंटेंट रहता है, लेकिन जो हम लॉगिन फॉर्म ले लेते हैं, रजिस्टर फॉर्म ले लेते हैं, उन सब में मोस्टली हम विड्थ उसकी मैच पेरेंट होती है। तो हम पहले उसकी लेआउट विड्थ मैच पेरेंट में देख लेते हैं। तो मैं उसकी विड्थ मैच पेरेंट ही देती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की विड्थ और हाइट सेट कर दी है। अभी क्या आएगा, लॉगिन पेज में हमें जो ऐसे दिखता है कि एंटर योर ईमेल, जो होता है ग्रे कलर में। उसके ऊपर हम क्लिक करके हमारा ईमेल एंटर करने जाते हैं तो वहां से वो निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम हिंट। तो यहाँ पे हम हिंट दे देते हैं कि हमने जो ये रजिस्टर पेज बनाते हैं तो उसके लिए हमें पहले क्या लेना पड़ता है कि आपका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे यूजर को बोलूंगी कि यहाँ पे आपको क्या रखना है, कि आपको नाम एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर नेम लिख देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंटर नेम जो है वो ग्रे कलर में आ गया है। हम जहाँ जहाँ भी रजिस्टर पेज में ऐसे एडिट टेक्स्ट होते हैं वहाँ पे ऐसे ग्रे कलर में हमें हिंट मिल जाती है। तो ये हमने ले लिया एंटर नेम वाले हिंट, और ये जो ग्रे कलर होता है वो डिफॉल्ट होता है, उस हम हिंट का कलर भी चेंज कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट ही लिखूंगी, तो हिंट तो हमने यहाँ पे जो है उसका एट्रीब्यूट था वो तो आ गया। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा कि हिंट का टेक्स्ट कलर क्या रहेगा, यानी कि जो हमने एंटर नेम जो हिंट दी है उसका टेक्स्ट कलर क्या क्या रहेगा। तो टेक्स्ट कलर हिंट, और यहाँ पे मैं उसको ब्लैक कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि वो हिंट का कलर जो ग्रे था वो ब्लैक हो गया। ऐसे हम उसका कलर चेंज भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रे लिया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे और डिफरेंट कलर चाहिए। यहाँ पे कलर उसका नेम दे देती हूँ कि येलो। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे मैंने आगे आपको सिखाया वैसे ही यहाँ पे मैं ब्लैक का कोड लिख लेती हूँ। अभी ये हो गए 6, यहाँ से मैं ये येलो पिक कर लेती हूँ। ठीक है, ये ऑरेंजिश येलो है तो मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह पे यहाँ पे येलो कर देती हूँ हिंट का कलर। तो अभी आप देख सकते हो कि हिंट का कलर हो गया है येलो। ठीक है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमने जो जो कलर लिए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिर हम कस्टम करके भी यहाँ से भी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो जो कोड होगा वो colors.xml वाले फाइल में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसे वो बाद में शो हो जाएगा। बाद में हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ जाके हम उसका कोई भी नाम देके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी तो कलर येलो ही रखूंगी। ओके, और अभी आप देख सकते हो कि वो जो है वो फुल विड्थ है। तो मैंने आगे सिखाया था कि मार्जिन स्टार्ट और एंड देके हम थोड़ा कर सकते हैं। यानी कि हम मार्जिन स्टार्ट देंगे तो यहाँ से थोड़ा स्पेस ले लेगा, एंड दे देंगे तो यहाँ से स्पेस लेगा। और हमें रजिस्टर का ए चिपका हुआ है तो हमें थोड़ा नीचे भी लाना है, तो वो तीनों हम दे देते हैं। सबसे पहले मैं मार्जिन टॉप दे देती हूँ, वो दे देती हूँ मैं 30 dp, और मैं मार्जिन स्टार्ट भी दे देती हूँ। तो मार्जिन स्टार्ट मेरा रहेगा 20 dp। ठीक है, और मैं लास्ट में एंड भी दे देती हूँ कि मार्जिन एंड भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं, तो थोड़ा ऐसे होता है। तो हम यहाँ से यहाँ पे 20 dp एंड भी दे देते हैं। तो अभी आप थोड़ा देख सकते हो कि रजिस्टर पेज जैसा बनता हुआ हमें शो हो रहा है। यहाँ पे हिंट की जगह पे हम एग्जाम्पल करके हम हमारा नाम, यानी कि मेरा नाम है अपेक्षा, तो मैं एग्जाम्पल अपेक्षा ऐसे भी लिख सकती हूँ। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर फोन नंबर, ऐसे कुछ भी हमें हमें जो जो डिटेल्स रजिस्टर पेज में चाहिए होती है वो ऐसे हम एडिट टेक्स्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा आता है कि कोई रजिस्टर पेज में आगे आइकॉन होता है, यानी कि यहाँ पे नेम है तो नेम में जनरली क्या आइकॉन होता है, वो पर्सन वाला आइकॉन होता है।
जहाँ पे हमें ईमेल का इनपुट लेना होता है वहाँ पे ईमेल का आइकॉन होगा, जहाँ पे हमें फोन नंबर लेना होगा वहाँ पे हमें फोन नंबर का आइकॉन मिलेगा। तो वैसे भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइकॉन, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ड्रॉएबल। मीन्स के यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि जो हमारा आइकन होता है वो एंटर नेम की पहले आता है, यानी कि वो स्टार्ट हो गया तो हमें यहाँ पे ड्रॉएबल स्टार्ट लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा ड्रॉएबल स्टार्ट। ड्रॉएबल यानी कि क्या, मैंने आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में बताया था कि हमारा जो ड्रॉएबल होगा उसमें हमारे इमेजेस और आइकन होंगे कि जो हम स्क्रीन में डिजाइन करने में यूज कर सकते हैं। तो हमें अभी आइकॉन चाहिए होगा कि वो पर्सन वाला मुझे आइकॉन चाहिए, उसको मैं यहाँ पे फाइंड करने के लिए ड्रॉएबल स्टार्ट लिखूंगी। अभी हमारा यहाँ पे कोई आइकन नहीं है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक देती हूँ और यहाँ पे न्यू में हम जाएंगे और हम यहाँ पे जाएंगे वेक्टर एसेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एसेट स्टूडियो करके एक पॉपअप दिखेगा, इसमें से हमारा जो आइकन होगा उसको हम नेम दे सकते हैं, उसकी साइज क्या रखनी है, उसका कलर क्या रखना है, वो सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारा आइकॉन ढूंढ लेती हूँ कि हमें कौन सा आइकॉन चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट आइकॉन का पॉपअप दिख जाता है, यहाँ पे हमें बहुत सारे आइकॉन मिलते हैं। तो यहाँ से मैं हमारा जो पर्सन वाला आइकन था वो मैं सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया पर्सन वाला आइकन। ऐसे ही हम आउटलाइन भी यहाँ से फिल्टर करके कर सकते हैं और अभी जो है वो ऑल है, इसीलिए मुझे पर्सन वाला आउटलाइन भी दिख रहा है और पर्सन वाला फिल भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आउटलाइन वाला जो आइकन था वो पिक कर रही हूँ, यानी कि मैंने ये सिलेक्ट किया, अभी ओके पे क्लिक किया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पर्सन वाला जो हमने सिलेक्ट किया था वो आइकन दिख रहा है। यहाँ से मैं उसकी साइज चेंज कर सकती हूँ, बाद में हम कोड में से भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ से हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यही नेम रखूंगी। और यहाँ से हम कोड भी ऐसे कस्टम जो हमारा डायलॉग होता है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है वो ले लेती हूँ। ठीक है, बाद में हम ये कलर को चेंज भी कर सकते हैं कि यानी कि हमें बाद में लगता है कि ये ब्लू नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे चेंज करना है, तो वो हम कोड में से कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ। अभी वो हमें दिखा रहा है कि आपको ये जो आइकन है उसका पाथ कंफर्म करना है तो कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि ये रिसोर्सेस वाले जो ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर हमारा ये आइकन रहेगा। तो हमें यही रखना है, तो हम इस पे फिनिश कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो ही दिख रहे थे, तो अभी हमें ये जो पर्सन वाला जो हमने आइकन लिया था उसका नाम ही रखा था, तो ये हमें शो हो रहा है। अभी उस पर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो आइकन का डिजाइन दिख रहा है। वहाँ XML की तरह ही होता है कि 3 टैब मिल जाते हैं। तो मैंने इस बीच वाला स्प्लिट वाला टैब सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम उसका जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कोड दिख रहा है। तो यहाँ से मैं उसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही हाइट और ये रही उसकी विड्थ। हाइट और विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम उसका फिल कलर, यानी कि फिल कलर हो गया ये जो ब्लैक दिख रहा है वो हो गया फिल कलर, और जो ये आउटलाइन है वो हो गया टिंट कलर। तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लू है वो टिंट कलर में दिख रहा है। टिंट वाली रो में मैं यहाँ पे एंटर दे देती हूँ तो ब्लू नीचे आ जाएगा। ऐसे मैं टिंट को सिर्फ सेपरेट कर देती हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो हो गया वो ब्लू हो गया। ठीक है, अभी ऐसे ही मैं यहाँ पे एंटर दे देती हूँ। यहाँ पे व्हाइट कलर जो है फिल कलर है वो हमें दिख रहा है। यहाँ पे हम कलर को बदल के भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें यही रखना है तो मैं यही रखती हूँ और यहाँ पे चली जाती हूँ। और अभी यहाँ पे ड्रॉएबल स्टार्ट में हम लिखेंगे हमारा जो वो पर्सन वाला आइकन था, वो तो हम सिर्फ पर्सन लिखेंगे तो वो पूरा नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंटर दे देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हमें वो जो हमारा जो आइकन था पर्सन वाला वो अभी दिख रहा है।
तो ऐसे हम एंड में भी दे सकते हैं ड्रॉएबल, यानी कि ये मैंने कर दिया ड्रॉएबल एंड, तो अभी आप देख सकते हो कि वो एंड में शो हो रहा है। ऐसे ही हम ड्रॉएबल बॉटम में दे सकते हैं, ड्रॉएबल स्टार्ट में दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एडिट टेक्स्ट में आगे आइकन भी हम ऐसे रख सकते हैं, हम इमेज का भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिलायबल ये हमारा जो ड्रॉएबल स्टार्ट से जो होता है आइकन वो रहेगा। जो हमें इमेज से रखना होगा उसमें बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि ऊपर नीचे का हो गया, अलाइनमेंट का हो गया, वो सब कुछ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इनपुट टाइप, यानी कि आपने देखा होगा कि हम जब मोबाइल नंबर एंटर करने जाते हैं तो वो कीबोर्ड सिर्फ नंबर वाला खुल जाता है, और हम जब ईमेल डालने जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऊपर सजेशन देता है कि gmail.com yahoo.com वो जो एक्सटेंशन होते हैं मेल के वो दिखने लगते हैं, या फिर हमें जो कीबोर्ड दिखता है उसमें नीचे @ ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो हमारे नॉर्मल में नहीं होता, यानी कि नेम में नहीं होता, लेकिन हमें ईमेल डालने जाते हैं तब हो जाता है, तो वो होता है इनपुट टाइप की वजह से। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे इनपुट टाइप दे देते हैं। इनपुट टाइप, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि डेट हो गया, नंबर हो गया, नंबर डेसिमल में देना है, नंबर पासवर्ड देना है, फोन नंबर का अलग एक हो गया, क्योंकि क्या फोन नंबर में एक प्लस आता है, वो सब कुछ आता है, वो फोन नंबर में नहीं आता, इसीलिए नंबर और फोन अलग अलग है। बाद में वो जो ऑटो करेक्ट आता है वो ऑटोमेटिकली होता है, वो कैप्स कैरेक्टर आते हैं, यानी कि कोई लोग होते हैं कि रजिस्टर में जो जो डेटा है तो ये कैपिटल में ही चाहिए, तो उसके लिए कैप कैरेक्टर हम इनपुट टाइप रख सकते हैं। ऐसे हम बहुत कुछ यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन हमारा अभी यहाँ पे क्या है, नाम एंटर करवाना है, तो हम सिर्फ यहाँ पे नेम का जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट पर्सन नेम हमें दिख रहा है, तो ये हमने कर दिया नेम पर्सन नेम। अभी आप देख सकते हो कि लिमिट आती है कि जो मोबाइल नंबर होगा वो सिर्फ 12 डिजिट में होगा, यानी कि +91 जो होगा उसके हिसाब से हम सिर्फ हम ऐसा रख देते हैं कि 15 डिजिट चलेगा, तो उसके लिए हम करते हैं मैक्स लेंथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ दे देती हूँ और उसको मैं 15 दे देती हूँ। अभी ये नेम में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। या फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा एडिट टेक्स्ट ले लेती हूँ, यानी कि ये मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। एंटर योर नेम की जगह पे मैंने लिखा है एंटर योर फोन नंबर। ठीक है, अभी इसके बीच में इतनी जगह नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 10 DP कर देती हूँ। ठीक है, अभी इसमें जो हमारा जो पर्सन वाला है वो मोबाइल नंबर में तो आएगा नहीं, तो मैं अभी रिमूव कर देती हूँ, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप में क्या करेंगे, फोन नंबर का कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम मैक्स लेंथ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आगे बताया कि मैक्स लेंथ क्यों होती है कि मोबाइल नंबर बहुत सारे डिजिट में नहीं होता। इंडिया के लिए हम सोचे तो उसके लिए हमें प्लस भी इंक्लूड होगा, तो हमें 13 डिजिट चाहिए होंगे, तो हम 30 दे देंगे। अभी यहाँ पे हमें फोन नंबर में आगे एक मोबाइल नंबर का आइकन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉएबल में जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेक्टर एसेट में जाएंगे, यहाँ पे जो पर्सन वाला जो क्लिप आर्ट वाला है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फोन। तो नथिंग शो हो रहा है क्योंकि अभी हमारा जो आइकन है वो लोड नहीं हुए है, तो इसलिए हमारा कोई आइकन नहीं आ पा रहा है, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी मैं क्या करूंगी कि ये जो है वो पर्सन वाला जो है वो ही रखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉएबल स्टार्ट जो हमारा जो था पर्सन आउटलाइन वाला वो ही रख देती हूँ अभी तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में मेन एट्रीब्यूट होते हैं हिंट, हिंट का कलर हम दे सकते हैं, उसका हम ड्रॉएबल स्टार्ट उसके आइकन के लिए हम दे सकते हैं, और उसका इनपुट टाइप क्या रहेगा,
एडिट टेक्स्ट में कुछ ना कुछ इनपुट टाइप तो होते ही है। तो अभी ये हो गया हमारा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है हिंट। उसका हिंट का कलर क्या होगा वो, इनपुट टाइप, और उसकी मैक्स लेंथ क्या होगी वो, और वो हो गया सबसे इम्पोर्टेंट आइकन। जो आइकन होते हैं उससे वो हमारा जो हो गया वो रजिस्टर लॉगिन पेज वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो हम ऐसे ए आइकन भी सेट कर सकते हैं एडिट टेक्स्ट में। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट तो आते हैं, ये मैंने आगे आपको टेक्स्ट व्यू में भी बताया था, लेकिन मैं आपको वो सब समझाने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। और कुछ भी आपको डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अभी मैं यहाँ पे जो इनपुट टाइप का जो कैसे शो होता है कीबोर्ड, उसको देखने के लिए मैं आपको रन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो इम्यूलेटर सिलेक्ट है उसमें मैंने आपको रन करने के लिए प्ले बटन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हमारा ऐप रन हो गया है और यहाँ पे हम जो क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऐसा एक पॉपअप आएगा। तो उसमें हम ये जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। तो हमें क्या करना है कि शो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करना है। हम जब रियल डिवाइस में ये ऐप को रन करेंगे तो हमें ऐसा कुछ पॉपअप या ऑप्शन नहीं आएगा। वो ऑटोमेटिकली हमारे जो इनपुट टाइप के हिसाब से हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है इम्यूलेटर है, इसी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे शो ऑन स्क्रीन कीवर्ड कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारा जो नाम के लिए है इसीलिए हमें यहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ से हम कैपिटल स्मॉल सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे आते हैं फोन नंबर के वाले इनपुट पे। तो यहाँ पे मैं फिर से 3 लाइन पे क्लिक करती हूँ और शो ऑन कीबोर्ड कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ऐसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे भी ला सकती हूँ हमारे कीबोर्ड को, और बड़ा छोटा वो सेट भी कर सकते हैं। आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर कीबोर्ड को ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे वो प्लस हो गया, यानी कि मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर या ऐसे +00 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे +91 करके हमारा जो कुछ भी वो हो नंबर वो हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ऐसे कीबोर्ड से भी हो जाता है और हमें सिर्फ स्क्रीन से ही करना है, यानी कि यह कीबोर्ड से ही करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है हमारा इनपुट टाइप। यहाँ पे ईमेल का करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एडिट टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। एंटर फोन नंबर की जगह पे मैं लिख देती हूँ एंटर ईमेल, और इसका जो इनपुट टाइप था वो मैं ईमेल एड्रेस वाला कर देती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। ओके, और अभी मैं फिर से यहाँ पे रन करती हूँ। यहाँ पे हमारी ऐप रन हो गई। यहाँ पे एंटर ईमेल हमें शो हो रहा है। यहाँ से मैं कीबोर्ड ओपन कर लेती हूँ तो यहाँ पे @ शो हो रहा है। ठीक है, और मैं जब नेम पे क्लिक करती हूँ और फिर से मैं कीबोर्ड को ओपन करती हूँ तो यहाँ पे @ शो नहीं हो रहा। मोबाइल नंबर में तो आपने देख ही लिया है कि वो सिर्फ नंबर ही शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से ईमेल पे क्लिक करके कीबोर्ड ओपन करवाती हूँ। तो हमने जो इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट ईमेल एड्रेस लिखा है, इसी वजह से यहाँ पे @ शो हो रहा है। तो ऐसे ही इनपुट टाइप काम करता है। जैसे हम और कुछ भी है कि सिर्फ एड्रेस देना है, हम यहाँ पे हिंट इनपुट टाइप में बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि नंबर, यानी नंबर हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली डॉट ही लेगा। ऑटो करेक्ट भी हो जाएगा। वो सब हम यहाँ से इनपुट टाइप में से हम दे सकते हैं अपने हिसाब से, हमारा जैसा भी डिजाइन है उसके हिसाब से। ये हो गया हमारा एडिट टेक्स्ट। अभी हमने टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट देख लिया है। अभी नेक्स्ट आता है बटन। तो बटन क्या होता है? बटन का यूज होता है यूजर एक्शन के लिए, यानी कि लॉगिन, सबमिट, रजिस्टर, सेव, जो बटन होते हैं उस पे यूजर क्लिक करता है तब कोई एक्शन होता है, वो हो गया बटन। बटन कॉमनली यूज होता है फॉर्म सबमिट करने के लिए, नेक्स्ट स्क्रीन ओपन करने के लिए, डेटा सेव या एपीआई कॉल करने के लिए बटन का यूज होता है। तो अभी हम बटन को प्रैक्टिकली कैसे डिजाइन कर सकते हैं वो देख लेते हैं। बाद में बटन पे जो एक्शन होगा वो जावा में होगा। वो जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि जावा का सबसे पहले जावा क्या होता है वो समझेंगे। बाद में हम
बटन पे जो एक्शन क्या होता है वो सीखेंगे। तो अभी के लिए हम सबसे पहले बटन को डिजाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो टेक्स्ट या एडिट टेक्स्ट वाला डिजाइन ओपन कर लिया है और अभी यहाँ पे हम बटन ले लेते हैं। ये हो गया बटन। उसकी विड्थ हमें रैप कंटेंट या मैच पेरेंट रखनी होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रैप कंटेंट ले लेती हूँ। उसकी हाइट भी रैप कंटेंट ही रखेंगे। उसके टेक्स्ट दे देते हैं। तो टेक्स्ट क्या रहेगा, तो टेक्स्ट हम करेंगे सबमिट। टेक्स्ट हम करेंगे सबमिट। ठीक है। अब हमें बटन को सेंटर में चाहिए, तो सबसे पहले हम उसको ग्रेविटी देंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेविटी सेंटर कर दी है। उसको हम थोड़ा टॉप दे देते हैं, तो मार्जिन टॉप वो हो गया 40 dp। ठीक है। अभी हम ये जो टेक्स्ट है उसकी साइज भी दे सकते हैं, यानी कि हमारी टेक्स्ट साइज भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा हो गया टेक्स्ट साइज, उसको मैं दे देती हूँ 30 dp। ठीक है। अभी हम टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर अभी वाइट है तो हम ब्लैक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक हो गया। अभी ये जो सबमिट है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, उसके हिसाब से जो बटन वाला ये जो एरिया है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है। अभी हमें ये सबमिट वाला जो टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा दिख रहा है और जो ये बटन वाला जो एरिया है वो बहुत छोटा दिख रहा है। तो मैंने आपको आगे पेडिंग भी समझाया था। उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पेडिंग देना पड़ता है, यानी कि पेडिंग क्या करता है कि जो बटन है उसके अंदर स्पेस करता है। तो यहाँ पे मैं पेडिंग दे देती हूँ। तो हम पेडिंग सिर्फ पेडिंग देंगे और 20। तो आप देख सकते हो कि उसने ऊपर नीचे और राइट और लेफ्ट चारों ओर से उसने 20 dp स्पेस ले ली है। लेकिन मुझे क्या करना था कि सिर्फ स्टार्ट और एंड में ही पेडिंग देना था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पेडिंग स्टार्ट दे देती हूँ, वो हो गया 20 dp। ठीक है। और मैं एंड भी पेडिंग एंड भी दे देती हूँ और वो हो गया 20 dp। ठीक है। अभी भी थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे 50 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं 50 कर दे। अभी थोड़ा बटन अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कलर है वो जो वाइट था वही अच्छा लग रहा है, तो मैं वाइट कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हो कि बटन थोड़ा अच्छा दिख रहा है। जब हमारा बटन की विड्थ रैप कंटेंट होगी तो हम ऐसे पेडिंग दे के उसकी साइज थोड़ी बड़ी कर सकते हैं। कई रजिस्टर पेज में हमारा बटन सेंटर में नहीं होता, वो सिर्फ एंड साइड या हम राइट साइड भी बोल सकते हैं वहां पे होता है। तो हम यहाँ पे एंड भी कर देते हैं। आप देख सकते हो कि ऐसे हमें रजिस्टर पेज की डिजाइन कई जगह पे दिखने मिलती है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन तो आप देख सकते हो कि जो हमने ग्रेविटी एंड तो दे दी लेकिन वो बिल्कुल एंड में हो गया है। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन एंड देंगे और 20 dp दे देंगे तो थोड़ा वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो अभी थोड़ा अच्छा वो लग रहा है। वैसे तो प्रोफेशनल में सेंटर ही होता है, लेकिन आपको कुछ अलग डिजाइन करना हो तो ऐसे आप डिजाइन कर सकते हैं। इसको हम और तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली यही डिजाइन चलती है तो अभी हम यही रखते हैं। और इसको मैं फिर से यहाँ पे सेंटर दे देती हूँ और ये मार्जिन एंड है वो निकाल देती हूँ। और अभी एक आता है कि कोई बार हमें करना पड़ता है कि एक बार यूजर ने सबमिट दिया, बाद में वो फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करे तो कोई एक्शन ना हो। तो उसके लिए हमें एक मिलता है इनेबल, उसमें ट्रू और फॉल्स करना होता है। यानी कि हमने जो इनेबल ट्रू कर दिया तो वो क्लिकेबल हो जाएगा और जब हम इनेबल को फॉल्स कर देंगे तब वो थोड़ा ग्रे आउट लुक देगा और वो क्लिकेबल नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ इनेबल ट्रू करेंगे और बाद में हमें जब वो क्लिक नहीं करवाना तब हम कोड में से हम इसको इनेबल फॉल्स कर सकते हैं। वो सब हम जावा का बेसिक सीखेंगे, बाद में ये आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये एक एट्रीब्यूट था इसीलिए मैंने ये इनेबल का आपको बताया है। अभी मैं यहाँ पे इनेबल फॉल्स कर देती हूँ तो आप देख सकते हो कि वो ग्रे हो गया है, यानी कि यहाँ पे इस बटन पे अभी हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा डिजाइन में शो होगा।
तो जनरली ये इनेबल जो है वो फॉर्म फिल होने से पहले बटन डिसेबल रखने के लिए काम आता है, या फिर हम बटन पे क्लिक करने के बाद जो वो लोडिंग या होता है और फिर से यूजर उस पे क्लिक ना कर सके, इसके लिए भी हम इनेबल यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बटन। चलिए अभी हम देख लेते हैं इमेज व्यू। तो इमेज व्यू का यूज होता है इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि हमें जो ऐप में इमेजेस दिख रही होती है वो इमेज व्यू की वजह से दिख रही होती है। इमेजेस हमेशा रिसोर्सेज के ड्रॉएबल फोल्डर में आते हैं, वो मैंने आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझाया था, वहां पे बताया था। और अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इमेज व्यू का कॉमनली यूज होता है लोगो, प्रोफाइल फोटो, बैनर इमेज और आइकन के लिए। तो चलिए अब हम इमेज व्यू को कैसे डिजाइन करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हमने अभी बटन सीखा था वो वाला कोड ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं बटन के नीचे एक इमेज रखना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इमेज व्यू ले लेती हूँ। यहाँ पे हमने इमेज व्यू ले लिया है, और अभी यहाँ पे भी हमें विड्थ और हाइट तो देनी पड़ती। ये जितने भी व्यू होंगे उसमें विड्थ और हाइट तो कंपलसरी रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज व्यू की विड्थ है वो मैं अभी रैप कंटेंट कर देती हूँ, उसकी हाइट भी रैप कंटेंट कर दी हुई। यानी कि हमारा जो भी इमेज होगा वो जितने भी साइज का होगा उसके हिसाब से यहाँ पे हमें नीचे शो करेगा। ठीक है, तो अभी इमेज व्यू के लिए मेन एट्रीब्यूट आता है सोर्स। सोर्स का शॉर्ट फॉर्म है SRC। तो यहाँ पे हमें इमेज का पाथ देना पड़ता है, यानी कि हमें जो ड्रॉएबल में जो इमेज रखी हुई है उसको लाने के लिए हमें यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। तो अभी हमारा ड्रॉएबल फोल्डर में सिर्फ ये जो पर्सन वाला हमने आगे एडिट टेक्स्ट में यूज किया था वो ही इमेज है। तो सबसे पहले मैं बाहर से एक इमेज ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली है, इसको यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेती हूँ। एक किया मैंने कॉपी, फिर से मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन किया है। ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करके या कंट्रोल V करके हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इमेज का नेम था वो दिखा रहा है, लेकिन इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इमेज करके नेम दे देती हूँ। और जनरली हम इमेज का नेम स्मॉल में ही रखेंगे। और यहाँ पे नीचे ये इमेज कहाँ पे रहेगा उसका पाथ दिखा रहा है, हमें ड्रॉएबल में चाहिए तो ड्रॉएबल में ही रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सोर्स में इमेज लिखूंगी, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज शो हो गया है। तो ये हो गया हमारा इमेज। ये इमेज की साइज इतनी बड़ी थी तो ये इतना बड़ा शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रैप कंटेंट दिया था। मैं यहाँ पे मैच पेरेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैच पेरेंट कर देती हूँ तो भी इतना ही दिखेगा क्योंकि ये मैच पेरेंट है। तो हमारे इमेज व्यू की साइज इतनी हो गई। यहाँ पे हम फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 200 dp दे दिया, यहाँ पे भी हाइट में भी 200 dp दे दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि ये स्मॉल इमेज हमें शो हो रही है, लेकिन अभी वो आप देख सकते हो कि साइड में है, उसमें उसको हम सेंटर में करने के लिए सेम आगे करते थे वैसे ही लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देंगे, तो अभी सेंटर में दिख रही है। ऐसे हम फिक्स साइज करके भी इमेज को सेट कर सकते हैं। तो हम अभी इमेज का बैकग्राउंड भी दे सकते हैं कि हमने ये बैकग्राउंड दे दिया और यहाँ पे मैं ब्लैक कर देती हूँ, तो ऐसे भी हम इमेज को शो कर सकते हैं। कई बार इमेज का बैकग्राउंड देना होता है तब की बात है वो। यहाँ पे हम पेडिंग और मार्जिन भी दे सकते हैं कि हमें ये जो हमने बैकग्राउंड दिया था, यहाँ पे में हमने जो बैकग्राउंड दिया था उसका बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, लेकिन हमारी इमेज तो 200 dp दिखनी चाहिए। तो हम पेडिंग देंगे तो वो अंदर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि मैंने 50 dp दे दिया है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड बड़ा हो गया लेकिन थोड़ा इमेज है वो छोटा हो गया। तो वैसे पेडिंग काम करता है। और मार्जिन में तो ऊपर और नीचे से होगा, वो तो आपको पता ही है। मैं यहाँ पे मार्जिन भी दे देती हूँ 50 dp। तो ये जो है थोड़ा बटन से नीचे आ गया, और ऐसे ये हमारा मार्जिन काम करता है। यहाँ पे हम स्केल टाइप भी दे सकते हैं, यानी कि कई बार होता है कि इमेज का मेन पार्ट है वो उतना ही दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम स्केल टाइप देते हैं। यानी कि ये जो मैंने स्केल टाइप कर दिया तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सेंटर हो गया, सेंटर क्रॉप करना है, सेंटर इनसाइड, फिट सेंटर करना है, फिट एंड करना है, वो सब आते हैं स्केल टाइप में।
फिट सेंटर इमेज प्रॉपर रेशियो में सेंटर करता है, सेंटर का फुल एरिया को फिल करता है, यानी कि थोड़ी इमेज कट हो सकती है उसमें। और फिट एक्स वाई में हाइट और विड्थ स्ट्रेच करके उसको, वो हमारा जो विड्थ और हाइट होगी उसको स्ट्रेच कर देगा उसके हिसाब से, वो हो गया फिट एक्स वाई। तो स्केल टाइप से डिसाइड होता है कि हमारी इमेज जो है वो स्ट्रेच होगी या क्रॉप होगी। हमने यहाँ पे सेंटर दे दिया, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो इमेज थी उसका जो जितना सेंटर था उतना ही हमें अभी शो हो रहा है। वैसे हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, सेंटर क्रॉप करके ऐसे कर सकते हैं, सेंटर इनसाइड करके हमें फुल इमेज, हमारा अभी तो हमारा फुल इमेज दिख रहा है, लेकिन कोई बार होता है कि इमेज बहुत बड़ा हो तो फुल नहीं दिखता, तो वहां पे हम सेंटर इनसाइड कर सकते हैं। फिर हो गया फिट एक्स वाई, यानी कि छोटा होगा तो भी वो स्ट्रेच होके बड़ा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि हमारे 200 डीपी में वो थोड़ा छोटा हो रहा था, तो मैंने फिट एक्स वाई दिया तो वो अभी स्ट्रेच होके विड्थ और हाइट को टच हो गया एक्स और वाई से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट आता है फिट सेंटर। तो वो ऑलरेडी फिट सेंटर ही था, तो उसमें इतना कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे हम उसको स्केल टाइप भी दे सकते हैं। एक एट्रीब्यूट आता है विजिबल करके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे विजिबल ले लेती हूँ और इसमें विजिबल ही करूंगी तो ये इमेज शो होगा। वो तो ऑब्वियसली विजिबल में शो होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इनविजिबल करूंगी, यानी कि ये स्पेस तो इतनी रखेगा ही लेकिन वो इमेज शो नहीं होगा। और एक लास्ट आता है गॉन, तो उसमें स्पेस भी नहीं रहेगा। पहले मैंने यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे मैंने कर्सर लाया था तो यहाँ हमें ब्लू बॉक्स दिख रहा था, लेकिन अभी मैंने गॉन कर दिया तो वो स्पेस भी रिमूव कर देता है। तो ऐसे हमारा विजिबल इमेज के लिए काम करता है। बाय डिफॉल्ट तो वो विजिबल होता ही है। फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। इनविजिबल में आप देख सकते हो कि उसकी स्पेस तो रहेगी लेकिन वो इमेज विजिबल नहीं होता, और घन में तो वो स्पेस भी निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विजिबल रख देती हूँ। तो ये थे हमारे इमेज व्यू के इम्पोर्टेंट डिजाइन करने के एट्रीब्यूट। तो अभी मैं एक शॉर्ट रिवीजन कर देती हूँ कि यूआई है वो XML में डिजाइन होगा, लॉजिक जो है वो जावा में होगा, डीपी स्पेसिंग के लिए होती है और एसपी टेक्स्ट साइज के लिए होती है। आईडीज मीनिंगफुल रखना होता है, जैसे मैंने आपको बटन समझाते वक्त तो मैंने आपको बताया था कि आईडी का मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से ही हमें आईडी का नाम रखना पड़ता है। और हम कलर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कलर वाली फाइल में, वो भी मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में समझा कि टेक्स्ट व्यू कैसे डिस्प्ले होता है, एडिट टेक्स्ट यूजर इनपुट कैसे करता है, बटन कैसे डिजाइन होता है, इमेज व्यू कैसे शो होता है, और इन सब के सारे एट्रीब्यूट हमने समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जावा क्या है और जावा का यूज क्या होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही एंड्रॉइड जावा ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।